और आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी, विशेष करके चिकित्सा विभाग राजस्थान। तो दोस्तों, तमाम जो संविदा कर्मी राजस्थान चिकित्सा विभाग में लगे हैं उनके लिए बड़ा अपडेट है। और आप लोगों ने ये PDF फाइल आज देखी होगी, काफ़ी वायरल PDF हुआ है। तो इस PDF को लेकर के आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोगों को समझा देते हैं आखिर इस PDF फाइल में है क्या। सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सबको राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत यानी कि संविदा कैडर में लाने की तैयारी चिकित्सा विभाग में लगभग पूरी कर ली है। ये लेटर देखिए 8 अगस्त का है, 8/8/2022 का। और इसमें दोस्तों देखिए, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा विभाग ग्रुप 1, इसके अलावा निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जयपुर, यानी कि जो चिकित्सा विभाग के आला जो विभाग हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित की गई थी दोस्तों 20 जुलाई को। ठीक है, शासन सचिव वित्त व्यय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था 20 जुलाई को। दोस्तों, वीडियो बड़ा लॉन्ग होगा तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन एक एक चीज़ आपको समझा देते हैं। और इस मीटिंग में जो 20 जुलाई को जो मीटिंग आयोजित हुई थी दोस्तों, इसमें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक चर्चा की गई है और संशोधित एक जो प्रस्ताव है वो बनाया गया है। प्रस्ताव किसके बाबत कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल टू हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जो 11 जनवरी 2022 को जारी किए गए थे, संविदा सेवा नियमों के तहत राजस्थान के तमाम जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं उनको लाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इस क्रम में जो विभाग में पूर्व प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न संविदा पदों को NHM के साथ सम्मिलित करते हुए एकीकृत संशोधन प्रस्ताव का जो प्रारूप है वो यहाँ पे तैयार किया गया है, और उस प्रारूप में क्या कुछ होना है वो आप लोगों को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर देखिएगा वित्त विभाग राजस्थान की पत्रावली संख्या। तो इसमें बताया गया है कि उक्त संबंध में NHM, सिफू और राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और चिकित्सा शिक्षा के संविदा पदों के कैडर क्रिएशन के संबंध में संविदा कार्मिकों के स्वीकृत पद नियुक्ति के समय में देय मानदेय, शैक्षणिक योग्यता और TOR के अनुसार एकीकृत जो संशोधन प्रस्ताव है वो यहाँ पे बताया गया है। यानी कि इसमें 3 तरीके के जो पद हैं वो शामिल किए गए हैं। एक तो सिफू के द्वारा, एक राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के द्वारा और चिकित्सा शिक्षा के द्वारा जो कैडर है बनाया जाएगा, संविदा कैडर, जिसमें इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। देखिए सीरियल नंबर जो 1 है उसमें देखिए सपोर्ट स्टाफ में देखिए इनकी जो संख्या है 1934 है। अब सपोर्ट स्टाफ में इनको मर्ज किया जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स में, सैनिटरी अटेंडेंट, ठीक है। इसके अलावा वार्ड असिस्टेंट, कुक, स्वीपर, गार्ड, हाइजीन हेल्पर, जोनल इंस्टेंट कलेक्टर, ये यहाँ पर आप देखिए, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लाइब्रेरियन स्टोर कीपर, ऑफिस असिस्टेंट, केयर टेकर, जो ये सारे के सारे पद हैं सिफू के हैं। ठीक है, ये 1934 इनकी है। प्रेजेंट बेस जो होनरम है वो यहाँ पर देखिए, यानी कि वेतन जो प्रेजेंट बेस का देखिए 7,000, इसको 20,000 किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रबंधकीय और मेडिकल और पैरामेडिकल संवर्ग जिनके राज्य सरकार के नियमित वर्ग में पद संवर्ग सृजित नहीं है उनके लिए पद संवर्गों का सृजन और वेतनमान श्रृंखला का निर्धारण किया जाकर नियोजित किया जा सकता है। 39 कैडर को आइसोलेटेड या पे कॉन्सिलेटेड किया गया, जिसका विवरण निम्न अनुसार है। प्रबंधकीय तथा मेडिकल और पैरामेडिकल संवर्ग, तो यहाँ पर ये देख सकते हो दोस्तों, स्टेट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, ये यहाँ पर इसका एक पद है, सिफू की है, NHM का है, ये देखिए आप लोग देखें। इस तरीके से एडिशनल डिप्टी स्टेट प्रोग्राम की संख्या 56 है। ठीक है, स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की संख्या 35 है। इसके साथ इसमें योग्यता भी यहाँ पे बताई गई है। इसमें योग्यता इसलिए बताई जा रही है कि जब आप लोगों को संविदा कैडर में शामिल किया जाएगा तो आपके पास ये जो योग्यता है जो यहाँ पर लास्ट के कॉलम में दी गई है, थोड़ा सा जूम इसको कर देते हैं शॉर्ट में, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये आप लोग उस पद के लिए जब आपको संविदा कैडर में शामिल किया जाएगा तो आपको पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देखिए दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की संख्या 295 है, वर्तमान में 15,000 दिया जा रहा है, 30,000 इसका वेतन किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए
ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की 250 पोस्ट हैं। इसी तरीके से ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर की 1262 हैं। और आप देखिए यहाँ पर सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की 1854 हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की हैं 60 हैं। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर की 53 हैं। इस तरीके से देखिए एडिशनल डिप्टी स्टेट फाइनेंस कमिश्नर, फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर की 4 है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 78 है। अकाउंटेंट की 3 हैं। जूनियर अकाउंटेंट की 1432 हैं। ये वर्तमान वेतन यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों, प्रेजेंट जो वेतन है वो, ठीक है। इस तरीके से सीनियर लीगल एडवाइज़र, जूनियर लीगल एडवाइजर ऑफिसर, इसी तरीके से एडिशनल डिप्टी, ये यहाँ पर देखें सारी की सारी पोस्टें यहाँ पर इन्होंने स्टैटिकल ऑफिसर की भी दी है और साथ में इनकी योग्यता भी दी है। एनएचएम की जो नई भर्ती आएगी उसमें ये पद आने वाले हैं। इसके लिए योग्यता मैं बाद में बताऊंगा, इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो लेकर के आएंगे। इसमें देखिए एपिडोमाइलोजिस्ट के देखें 70 पद हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 20 पद हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, तो देखिए इसके देखिए यहाँ पर दोस्तों 25,000 वर्तमान में वेतन दिया जा रहा है। और BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्स GNM का डिप्लोमा आयुर्वेद जो प्रैक्टिशनर हैं BMS वो, तो ये 11,000 की संख्या है, ठीक है। स्वीकृत पदों की संख्या है। इसके अलावा सीनियर काउंसलर की 40 है, काउंसलर की 546 है। इसी तरीके से सोशल वर्क की 179 है। डेंटल हाइजीनिस्ट, पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है 1424 इनकी संख्या है। इसी तरीके से प्रोग्रामर असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट 175 है इनकी संख्या। कंप्यूटर ऑपरेटर की 1304 है जिनको 8500 रुपये दिए जाते हैं सिफू के तहत, ठीक है। इसी तरीके से मैकेनिक के 426 हैं, ड्राइवर के 10 हैं। ये पोस्टों की संख्या आप लोगों को बताई जा रही है। कुल ये 39 जो कैडर हैं प्रबंधकीय हैं, इनमें 21,662 की संख्या है, ठीक है, जिनको संविदा कैडर यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल टू हायरिंग रोल्स में शामिल किया जा सकता है। मेडिकल और पैरामेडिकल के जो पद हैं उनकी भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ANM की जो संख्या है, नंबर ऑफ पोस्ट अप्रूव्ड यानी कि जो स्वीकृत जो पोस्ट की संख्या है वो 4292 है। ANM की 7245 फिलहाल वेतन मिलता है। आयुष कंपाउंडर की 275 है, 9085। आयुष डॉक्टर की 2037 है, 25,507 है वेतन। डेंटल एमओ इसके 40,023 पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन की 1638 से 8625 रुपये यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरीके से मेडिकल ऑफिसर के 56,000 हैं, 269 पोस्ट हैं। नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर इसकी 4 पोस्ट हैं, 35,000 है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 5 पोस्ट 18,000 रुपये हैं। इसी तरीके से नर्सिंग ट्यूटर्स NHM के 67 है, 16,100 वेतन है। इसी तरीके से नर्सिंग ट्यूटर MSc नर्सिंग ये यहाँ पर है NHM मेडिकल एजुकेशन के तहत 67 पोस्ट हैं इसकी 9 हैं। इस तरीके से ऑप्टोमेट्रिस्ट की NHM के तहत 29 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट की 1401 हैं, 9775 रुपये दिए जा रहे हैं फ़िलहाल में। पब्लिक हेल्थ नर्स, ठीक है, PHN 9085 86 पोस्ट है। पब्लिक हेल्थ नर्स PHN ANM TC 102 पोस्ट है, 14,000 वेतन है। इसी तरीके से फिजियोथेरापिस्ट की NHM के तहत 180 सीटें हैं, 20,000 वेतन है। साइकेट्रिक कम्युनिटी नर्स 33 हैं, 18,000 हैं। साइकेट्रिक नर्स 66 है, 25,000 वेतन है। इसी तरीके से दोस्तों सीनियर लैब टेक्नीशियन NHM मेडिकल एजुकेशन 92 पोस्ट है, 15,000 वेतन है। और स्टाफ नर्स GNM NHM मेडिकल एजुकेशन के 12,870 पोस्ट हैं, जिनमें 9,085 वेतन है। यानी कि 23,000 ये जो कर्मचारी हैं NHM के तहत हैं, जो कार्यरत हैं, स्वीकृत पद हैं जिनकी संख्या है। इसके अलावा जो सिफू है दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सिफू जयपुर में, इनके दो कैडर हैं। इसमें 2 कैडर हैं। सीनियर रिसर्च ऑफिसर के 8 पोस्ट हैं, रिसर्च ऑफिसर के 11 पोस्ट हैं। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा में ये देखिए चिकित्सा शिक्षा में भी पोस्टें दी गई हैं। डाइटिशियन के 45 पोस्ट हैं, 20,200। इसी तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 37 पोस्ट, रेडियोग्राफर प्रमोशन के 188, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की 180, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 51, नर्स ग्रेड फर्स्ट के 401, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के 55। इसी तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड कीपर के 106 हैं। स्टेनोग्राफर 0 यहाँ पे दिखाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर ये सबके 0 हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, स्टोर कीपर, रिकॉर्ड कीपर, टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट, तो ये 6 पोस्ट हैं। इनके टोटल 1069 हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों
21,000, ये दोस्तों ये यहाँ पर देखिए, इन सबको अब अगर आप लोग जोड़ लेंगे टोटल जो है 23,478, ऊपर आप लोगों को 21,000 की संख्या थी। ठीक है, इस तरीके से टोटल जो अब बात है वो आप लोगों को बताते हैं वो क्या है। ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों का जो कैडर है, इसके लिए इतने कर्मचारी जो है इन्होंने लगभग शामिल करने हैं जो एनएचएम के जो पोस्ट हैं उसके रिकॉर्डिंग। अब दोस्तों 20 जुलाई को एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, 20 जुलाई को। ठीक है, अब 20 जुलाई को मीटिंग हो चुकी है और इसमें एनएचएम, सिफू और राजस्थान स्टेट हेल्थ एजेंसी और चिकित्सा शिक्षा के संविदा कैडर बनाने के लिए शैक्षणिक योग्यता, वेतन, नियुक्ति का समय इत्यादि को मद्देनजर हेतु प्रस्ताव एक तैयार किया गया है। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें जो टोटल जो पोस्ट हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, सेवा प्रदाता एजेंसी यानी कि जो एक तरीके से कहें ठेके के प्रति, उनकी संख्या 1934 है। जो प्रबंधकीय और मेडिकल और पैरामेडिकल के संविदा कार्मिक जिनके पद सृजित नहीं हैं, उनका प्रस्ताव जो 39 जो कैडर है उनमें 21,000 संख्या है, 21,662 है। ठीक है, और जो दोस्तों जो 19 जो कैडर हैं उनकी संख्या मैंने अभी बताई 23,478, ये दे आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा, इनकी संख्या है 23,478। ठीक है, और जो सिफू में है 2 कैडर में 19 संविदा कार्मिक हैं, चिकित्सा शिक्षा के जो 13 कैडर हैं उनमें 1,069 हैं। ठीक है, 1,069 आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के 1,069 की संख्या है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात। और कुल दोस्तों 74 जो कैडर हैं, 74 में बन जाएंगे इन सारों को जोड़ करके, तो 48,162 हैं टोटल जो संख्या है बनती है। और इनको समायोजित किया जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल टू सिविल पोस्ट जो रूल्स हैं यानी कि संविदा सेवा नियम हैं 2022, इसके तहत अभी दोस्तों एक प्रस्ताव इन्होंने तैयार किया है। अब इसमें किन किन को शामिल किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, हो सकता है कि 5 साल की सेवा अवधि यहाँ पर लागू कर दी जाए, हो सकता है कि 3 वर्ष की कर दी जाए, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और सरकार इस पर अलग से कुछ नियम लेकर के आए। लेकिन ये जो प्रस्ताव है इसके तहत 48,162 जो संविदा कर्मी हैं, 74 कैडर हैं जिनको मिलाकर के संख्या बनाई गई। अब ये जो 74 कैडर के 48,162 टोटल ये संविदा कर्मियों की संख्या है। ज़रूरी नहीं कि इसमें 48,162 में सारे के सारे लोग ही काम कर रहे हों, ये भी एक देखने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा, एक तरीके से समझने के लिए चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है योग्यता। काफ़ी लोग, जैसे मैंने 8890 भर्तियाँ आएंगी उसमें आप लोगों को एक सवाल था योग्यता क्या क्या रहेगी, तो वो योग्यता भी आप लोग इसके तहत देख सकते हो। टोटल 48,000 की ये संख्या है, 162-48,000 जिनको नियमितीकरण का प्रस्ताव है सरकार तैयार कर रही है। और आगे कुछ समय बाद आप लोग को पता चल पाएगा इस तरीके से इसमें क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को ये जो वेतन था इसके बारे में बता दी कितना किया जा सकता है। ये दोस्तों प्रेजेंट में जो दिया जा रहा है ना पेमेंट, वो है। इसके अलावा एक और चीज़ छोटी सी मैं बता देता हूँ। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सारे साथियों ने ज्वाइन किया, उनका कहना था कि क्या मिलेगा, तो 9,085 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, 9,085 जो ये देखिए आप लोग, ये देखिए 9,085 एनएचएम की निर्धारित दर है, वो उसके तहत मिलेगा 9,085। ठीक है, तो ये जानकारी थी। इस पीडीएफ का समझ गए होंगे आप बात क्या है कि सरकार तैयारी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत चिकित्सा और पैरामेडिकल के संविदा कार्मिकों को नियमितीकरण करने का, एक तरीके से संविदा सेवा नियमों के तहत लाने का। ये जानकारी थी, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं। अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, सिर्फ ये मीटिंग तैयार करके एक प्रस्ताव बनाया गया है। अभी प्रस्ताव के बाद बहुत सारा काम इसमें बाकी है और उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अच्छा स्टेप है। हो सकता है जाते जाते गवर्नमेंट या आगामी कुछ महीनों के अंदर आप लोगों को नियमितीकरण तो नहीं लेकिन संविदा सेवा नियमों में शामिल करके आप लोगों को अच्छा जो वेतन है वो यहाँ पर मिल सकेगा। ठीक है, तो जो 21 पेज का PDF वायरल हो रहा था, इसका मतलब ये है। ठीक है, समझने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं चाहूँगा सब तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। और PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।